नमस्कार, मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के साथ साथ राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन का स्थापना दिवस भी है। तो आप सभी लोगों को उसकी बधाई, शुभकामनाएं। आज मैं राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन की जो भी कार्यशैली है उससे मैं आप लोगों को अवगत करा रही हूँ, और इसके बाद में फिर जिन लोगों को जुड़ना है वो लोग खुल के या तो साथ में आए या फिर चाहे तो ना भी जुड़े, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन ये एक शाखा है प्रखर एजुकेशन की, जो संस्था है हमारी वो है प्रखर एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी। उसकी एक शाखा है राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। ये संस्था बहुउद्देशीय है, इसके 31 उद्देश्य हैं। एक एक उद्देश्य इतना बड़ा है कि अगर उसमें हम एक उद्देश्य पर भी काम करना चाहें तो बहुत सारे राष्ट्रीय लेवल के बहुत सारे काम कर सकते हैं। बाकी जब 2015 में चिटफंड कंपनियां बंद हुई और हमें लगा कि उसके निराकरण के लिए किसी भी संगठन की आवश्यकता है, तो ये जो संस्था है 2007 का रजिस्ट्रेशन, ये हमारी जो संस्था है 2007 का रजिस्ट्रेशन है। इस पे फिर हम लोगों को लगा कि नहीं, संगठन की आवश्यकता है तो हम किसी और संगठन की भी हमने हेल्प लेनी चाहिए, बाकी उसके कार्यशैली में, और हमें जिस तरह का हमारा उद्देश्य था या जो हमारा निराकरण की मंजिल है उसको पाने के लिए हमें किसी और पर विश्वास नहीं हुआ, उनकी कार्यशैली हमें नहीं जमी। इसलिए हमने अपना खुद का एक संगठन की एक शाखा बनाई, ये संस्था है NGO, इसकी एक शाखा बनाई राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन, जिसकी स्थापना हमने 2 अक्टूबर 2017 को की थी। और उसके बहुउद्देशीय है, उसमें हमारा जो राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन है उसका उद्देश्य समाज में फैली सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाना। उसमें जो भी गलत होता है गलत का विरोध करना, और सही जो पीड़ित है उन लोगों का हमें सपोर्ट करना जो हमारे पास में आ जाते हैं। तो ये रहा संस्था का परिचय। ये पहले प्रदेश लेवल की थी, फिर हमने इसको राष्ट्रीय लेवल का किया। राष्ट्रीय लेवल का करने के बाद में 2017 में हमने इसका एक शाखा बना दी, राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन से जुड़ने के लिए, जैसे कि हमने बताया कि ये संस्था, अभी तक हम लोग कई जगह पे सदस्यता का ओपन ही नहीं करते थे। कई लोग उसका उसको दुरुपयोग करने के लिए या फिर दबाने के लिए सोचते हैं कि भाई हम ग्रुप में पूछे कि भाई सदस्यता क्या है, उसका अपने अपने हिसाब से उसका निकालने के लिए। ये राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन है। इसके उद्देश्य यहाँ पर हमने पूरे जब आप सदस्यता लेते हैं तो उसमें सारी चीज़ों की जानकारी इसके उद्देश्य लिखे हुए हैं। इसकी सदस्यता कोई भी व्यक्ति ले सकता है, जरूरी नहीं कि वो चिटफंड से पीड़ित ही हो। कोई अन्य व्यक्ति भी जैसे सोशल वर्क करना चाहता हो या किसी तरह से कोई पीड़ित है और वो चाहता है कि मैं संस्था से जुड़ के कुछ आगे की भी कार्रवाई करना चाहता हूँ, तो वो इसका सदस्य बन सकता है। इसमें 2 तरह की सदस्यता है, 2 साल की सदस्यता है और 5 साल की सदस्यता। 2 साल की सदस्यता इसमें 600 रुपये है, प्लस में एक ID कार्ड का 100 रुपये हम लोग एक्स्ट्रा लेते हैं, तो 700 रुपये 2 साल की सदस्यता, 1 रुपया भी आपका पर डे नहीं लग रहा है। 5 साल के लिए यदि सदस्यता लेते हैं तो 1100 रुपये सदस्यता है, 100 रुपये ID कार्ड के एक्स्ट्रा हैं। इसमें हम लोग ऐसा कोई अन्य संगठन में ऐसा होता है कि भाई कोई बड़ा छोटा या फिर ऊंच नीच देख के किसी की सदस्यता ज़्यादा रहती है, किसी की कम रहती है, वो चीज़ें रहती है। पर यहाँ पे हमने आप लोगों पे ही छोड़ दिया कि आप जैसे चाहें वैसी सदस्यता आप ले सकते हैं। और अभी तक जैसे कि मैंने बोला था कि 2 अक्टूबर से हम लोग थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। अभी तक क्या हो रहा था कि हम लोग कहीं पे भी कार्रवाई के लिए जाते थे, हम लोगों को बुला लेते थे, लोग बोले कि दीदी हम बहुत परेशान हो रहे हैं ऐसा करके, और मैं यहाँ से बहुत लंबा सफ़र तय करके, कई बार ऐसा है कि अपने खर्च पर ही वहाँ पहुँच जाती थी, और बहुत बड़ी भीड़ होती थी, ये कि 150 लोगों की या 20-25 लोगों की, उनमें से मुश्किल से 2-4 लोगों की सदस्यता होती थी, कई बार तो वो भी नहीं होती थी। बाकी हम लोग वहाँ की कार्रवाई करके आ जाते थे। बीच में अभी लास्ट टाइम पर एक कठोर निर्णय था, वो लेते हुए मुझे भी थोड़ा सा लग रहा था, पर अब हमें स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। तो हमने बिना सदस्यता लिए किसी की कार्रवाई नहीं की। ये हमने धार में पहली बार किया है कि काफ़ी संख्या में लोग आए थे, पर सदस्यता नहीं होने के कारण हमने कार्रवाई नहीं की। थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो मेरे नेचर से थोड़ा सा अलग था। बाकी वो चीज़ें हमें करनी ही पड़ेगी।
हम चाहे सदस्यता के लिए लोड नहीं भी ले रहे हैं तो भी अन्य लोग जो कि कमियां गिनने वाले रहते हैं या जो सिर्फ उनको फ़ायदा नुकसान ही समझ में आता है, आर्थिक फ़ायदा नुकसान, बाकी सारी चीज़ों को तोलते ही नहीं है। तो वो भीड़ देख के ये बोल देते हैं कि मैडम जगह जगह मीटिंग लेके और सिर्फ सदस्यता के लिए ही ये सारी चीज़ें कर रही, जबकि हमारा उद्देश्य लोगों को बचाना है। बहुत सारे लोग आत्महत्या करने पर उतारू हैं। यहीं तक कि जो भी व्यक्ति 2 साल के लिए सदस्य लेता है उसके लिए अभी जैसे मान लो यही उद्देश्य हमारा चल रहा है, भाई जो लोग एजेंट हैं किसी भी कंपनी, चिटफंड कंपनी के, उनकी सुरक्षा वाली कार्रवाई कराना, उनको आगे क्या करना है उसका मार्गदर्शन करना। यही चीज़ यदि वकील के माध्यम से कराते हैं तो जो हमारे 2 साल की सदस्यता हो सकता है उसके पीछे एक और जीरो लगा दे वकील, अगर ये चीज़ें करते हैं तो। आप लोग जैसे मान लो संस्था से जुड़े तो अभी पिछला जो भी हुआ वो हो गया, अब भले इसको कोई कुछ भी कहे, ये कहे कि भाई हम कमाने के लिए उतरे हैं या जो भी, संस्था एक सोशल उद्देश्य से चल रही है। इसमें हमें बहुत सारे आगे भी जाके बहुत सारे काम करने हैं और वो सारे जितने भी कोई भी संस्था संगठन हो उसमें जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं वो जन सहयोग से ही होती है। कोई भी सरकार संस्था को पैसा नहीं देती है या फिर संस्था गलत तरीके से कमाती है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी से ले लेती है, या फिर मान लो हमने आपका मुद्दा उठाया और हम आपकी कंपनी वालों से पैसा ले लें और उस मुद्दे को वहीं दबा दें या दिखावा तो करें कि हम आपकी कार्रवाई कर रहे हैं, बाकी करते नहीं हैं। कई संगठन ऐसे भी हैं वो और लोगों से पैसा नहीं लेते हैं। बाकी ये कि हम अगर आपका काम कर रहे हैं तो हम आप ही से ले रहे हैं, हमको कोई खरीद नहीं सकता। हाँ, पर जो सदस्यता है वो अब अनिवार्य हो गई है कि हर व्यक्ति जो भी संस्था से जुड़ना चाहता है उसको सदस्यता लेनी ही पड़ेगी। सॉरी। अब जैसे मान लो हम राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन से आप जुड़े, अब कहीं के भी ले, जैसे अभी तक क्या हो रहा था कि हम लोग कहीं भी जाते थे और लोगों की क्यूरी रहती थी तो वहाँ हम लोग खुद जाते थे, जाने के बाद में फिर लोग सवाल जवाब करते थे और उनमें से भी कुछ लोग विवादित लोग जो रहते हैं ना, असामाजिक तत्व उन्हें बोल सकते हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ ये रहता है कि अगर कोई व्यक्ति सही कर रहा है तो हम भी सही ना करें और किसी और को भी नहीं करने दें। तो वो उस मीटिंग में मतलब ये कि हमको इतनी दूर से बुलाएंगे, बुलाने के बाद में उस तरह के लोग वहाँ बैठेंगे, वहाँ पे कुछ नहीं पूछेंगे। अगर उनमें मान लो सच्चाई होती है तो वो वहाँ पे सबके सामने सवाल जवाब करें, पर वो वहाँ पे सवाल जवाब नहीं करते। फिर जैसे ही मीटिंग ख़त्म होती फिर कुछ लोगों को इकट्ठा करके खड़े हो जाएंगे या फिर उनको फ़ोन लगा के बोला जाएगा कि अरे ऐसा था वैसा था, वो तो ऐसा था। तो जो भी क्यूरी हो, मैं समझती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति में सत्यता है और जिज्ञासा है तो सामने से बात करनी चाहिए, पर उन लोगों का ये उद्देश्य रहता है कि सिर्फ हमें गलत साबित करना, तो वो अन्य लोगों को रोकते हैं। मतलब गलत साबित करने के 2 तरीके रहते हैं, पर वो गलत इस तरह से साबित करते हैं तो कुल मिला के हमारी भी मेहनत बेकार जाती है, हम इतनी दूर जाते समय बर्बाद करते हैं और बिना उसके स्वार्थ के कई जगह पे से सदस्यता नहीं आई फिर भी हमने कार्रवाइयाँ कराई। अब जिसको कार्रवाई करनी है नहीं करनी, फिर वो आगे जाके साथ में भी नहीं रहते हैं। इसलिए अब जैसे मान लो पूरे भारत में, क्योंकि हम लोग जैसे जिस उद्देश्य को लेके आगे बढ़े हैं उस उद्देश्य को पूरे भारत लेवल में चिटफंड से पीड़ित लोग हैं, तो पूरे भारत में लोग चाहते हैं कि भाई मान लो कोई निराकरण के लिए संगठन आ गया है, तो जिसको भी लग रहा है कि भाई हमें राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के बारे में जानकारी लेनी है या समझना है कि उनकी कार्यशैली क्या है, तो वो लोग अब ये कर सकते हैं कि हमें बुलाने के बजाय गूगल मीट पे या जूम मीटिंग रख ले, वहाँ पे अपने सारे लोगों को कनेक्ट करे, जो भी सवाल जवाब है वो वहाँ पे कर ले, आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, आपको लगता है कि हमें संगठन से जुड़ना चाहिए, फिर आप हमारे मीटिंग के 100% आप लोगों का हो गया कि हम लोग जुड़ेंगे और जुड़ के अब आगे कार्रवाई करेंगे और आगे भी जैसा संगठन बोलेगा वैसा ही हम लोग करेंगे। नहीं तो होता क्या है, संगठन से आप यहाँ जुड़े हैं और गतिविधियाँ आप कुछ और कर रहे हैं। जैसे कि बीच में अभी हुआ था, कुछ लोगों ने अपनी मर्जी से कुछ गलत हरकतें करी, तो जहाँ पे 100 लोग सुरक्षित है वहाँ पे 2 लोगों पे केस बन गया। तो वो 100 लोग तो हमारे कहने पे चल रहे और 2 लोग वो अपनी मर्जी से चले, वहाँ केस बन गया। तो इस तरह की चीज़ें नहीं चलेगी। यदि आपको हमारे साथ में आना है तो आप हमारी गतिविधियों के हिसाब से ही चले, आप हमसे तर्क वितर्क करें, हमसे बात करें कि हम ऐसा करना चाहते हैं, उस विषय पे हम बात करेंगे। अगर सही है तो आपकी चीज़ों को भी माना जाएगा, पर सही नहीं हो और आप अगर अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो फिर उसके जिम्मेदार आप होंगे, उसमें संस्था संगठन आपको कोई भी मदद नहीं करेगा। अब जैसे मान लो जो लोग जुड़ जाते हैं, आप संस्था से जुड़े, आपको आईडी भी मिल जाएगा महीने में, मतलब हो सकता है क्योंकि बिजी शेड्यूल के कारण
या फिर वहाँ जहाँ पे हम लोग आईडी बनवा रहे हैं वो क्वांटिटी में लेते हैं। तो आईडी हो सकता है महीना 15 दिन लेट हो जाए, बाकी आपकी सदस्यता प्रमाण वहीं पे आपको दे दिया जाता है। उसके बाद जैसे ही आप संस्था से जुड़ते हैं तो एक ज्ञापन हम आप लोगों को लेके आपके क्षेत्र के एसपी और कलेक्टर साहब को दे देते हैं। हमने इस लेटर में सारी चीज़ें लिख रखी है, सहारा कंपनी के लिए भी बना हुआ है और अन्य सभी चिट फंड कंपनियों के लिए बना है। तो इसमें हमने ये मांग रखी कि इनकी भी सुनवाई होनी चाहिए, ये दोषी नहीं है। तो ये हमारा ज्ञापन रहता है। इसके साथ में आप लोगों को ये हस्ताक्षर वाले फॉर्मेट, अब जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई इसमें हमारी कंपनी 2 लाख कंपनियाँ बंद हुई है, उन 2 लाख कंपनियों का तो हम इसमें नाम नहीं लिख सकते। तो इसमें हमने कंपनी में पीड़ित एजेंटों की परेशानियां लिखी है और उनको किस तरह से सुरक्षा दी जाए वो बात लिखी है। अब इसके साथ में जो लोग जुड़ रहे हैं, जैसे मान लो आप जुड़ रहे हैं, मतलब गुमराह करने वाले ये बोलते हैं कि इसमें आपकी कंपनी का नाम क्या है मैडम, तो आपको बेवकूफ़ बना रहे हो, आप लोगों में जानकारी का अभाव है, आप तुरंत से बरगला जाते हैं। तो इसके पीछे ये लेटर ये लगता है हस्ताक्षर वाला। इसमें आपका नाम रहता है, आपके पिताजी का नाम रहता है, आपका मोबाइल नंबर रहता है, आपका पूरा पता रहता है, आपका मोबाइल नंबर है, कंपनी का नाम है। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी का नाम और यहाँ पे आपके हस्ताक्षर है। मतलब अगर इसमें बयान होंगे तो आपकी कंपनी के लिए बयान होंगे। हमने मांग रखी है कि इनकी सुनवाई होनी चाहिए, ये लोग बहुत परेशान है। तो ये जो हस्ताक्षर हो रहे हैं इसमें आपकी कंपनी का नाम है और उस पर फिर जब आपके बयान हो, जब आप आपकी कंपनी के खिलाफ जो भी आपको बयान देना है वो आप दे सकते हैं। तो ये ज्ञापन होता है इस तरह से। मतलब हमने मांग रखी कि ये जो पीछे हैं ये लोग बहुत पीड़ित हैं, इनकी सुनवाई होनी चाहिए। तो हमारे लेटर की मांग मंजूर होती है और फिर पीछे देखा जाता है कि कौन है, फिर उनमें से उन लोगों के बयान होते हैं। कई बार ऐसा होता है 6-7 दिन में ही लेटर नीचे उतर जाता है और बयान हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, कहीं कुछ स्थानों पे ऐसा हुआ कि 2-2 4-4 महीने हो गए उसके बाद बयान होते हैं। तो ये हो गया पहला ज्ञापन। अब इस ज्ञापन को तो हमने सामूहिक दे दिया, इसमें 100 लोग भी जुड़ सकते हैं, 50 लोग भी जुड़ सकते हैं, 10-20 कितने भी लोग जुड़ सकते हैं। ये सामूहिक एक संस्था की तरफ से है। इसके बाद हम एक कार्रवाई करवाते हैं पर्सनल आवेदन। जैसे मान लो किसी भी थाने क्षेत्र पे जाएगा तो वहाँ मतलब आपके खिलाफ यदि शिकायत जाती है तो वो सामूहिक सबके नाम से तो नहीं जाती है, किसी भी एक व्यक्ति के नाम से ही जाती है कि इस व्यक्ति ने हमारा पैसा लिया था या नहीं दे रहा है। तो उनके लिए हम एक पर्सनल आवेदन का प्रारूप भी हमने दे रखा है। ये इसमें आप अपनी कंपनी का नाम पता चेंज कर लें, आपका नाम पता डिटेल से चेंज कर लें। यदि किसी व्यक्ति ने चेक दे रखा हो तो हम लोग पहले से ही समझाते हैं कि भैया यदि आपने चेक दे रखा हो किसी को एडवांस में तो यहाँ पे आप उस व्यक्ति का नाम लिख दें कि इसने हमें दबाव में लेके हमसे चेक साइन करवा लिया था या हमसे ये एग्रीमेंट करवा लिया था और आप महोदय से निवेदन है कि ये चेक या ये एग्रीमेंट मुझे वापस दिलवाने का कष्ट करें। ये चीज़ कब लागू होती है कि जब वो व्यक्ति आपके विरोध में ना जाए, उससे पहले। हाँ, अगर आपने ये आवेदन नहीं दिया और उससे पहले वो चला गया तो फिर आप दिक्कत में आएंगे। आपको ये सारी चीज़ें आपका पक्ष रखने के लिए एक रॉ मटेरियल है, पर वो जो पहले से आता है उसका ज़्यादा पावर रहता है। अब जैसे मान लो आपने ये लेटर बनाया, इसके पीछे हमारी ये रिसीविंग लग जाती है, इसके साथ और भी जो हमने कार्रवाई की वो सारी रिसीविंग हम आपको दे देते हैं, क्योंकि आप हमारी संस्था से जुड़े हैं तो हमने जो भी कार्रवाइयाँ की हैं वो आपकी भी हो गई। इसके पीछे लिस्ट लगानी है। अब जैसे मान लो आपको 2, 4, 5, 10 ही आपके निवेशक है तो उनकी लिस्ट लगा दो। अगर संख्या ज़्यादा है तो लिस्ट मत लगाना। 2, 4, 5, 10 लोग जो ज़्यादा परेशान कर रहे हैं उनकी लिस्ट लगा देना। ये आवेदन आपको पर्सनली आवक जावक में एसपी कार्यालय पे देना है, किसी थाने पे नहीं देना है, एसपी कार्यालय पे देना है। जब आप एसपी कार्यालय पे देते हो तो वहाँ से ये उतर के आपके थाना क्षेत्र पे आ जाता है। थाने पे आके आपके बयान होते हैं भाई आपको कौन व्यक्ति परेशान कर रहा है ऐसा करके, तो वहाँ आप लोगों को बयान देना है। क्या बयान देना है? जब भी पुलिस का फ़ोन आए आप मुझसे संपर्क करें, मैं आपको जानकारी दे दूँगी। अगर मान लो ये थाने पे नहीं उतरता, उससे पहले ही अगर कोई पार्टी परेशान करती है तो भी इस आवेदन को लेके आप थाने पे जा सकते हैं कि भाई मैंने ये कार्रवाई करके रखी और फिर भी ये व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है। इसके बाद की फिर कार्रवाई होती है वो संस्था खुद करती है, जैसे राष्ट्रीय लेवल की या प्रदेश लेवल की। अब जैसे मान लो हमें प्रदेश की, आपके लिए मुझे प्रदेश की कार्रवाई करनी, मतलब अगर एसपी साहब नहीं मान रहे तो मुझे प्रदेश पे जाना पड़ेगा। तो आपकी कार्रवाई को मजबूत करने के लिए मुझे आपके क्षेत्र से, मतलब कोई भी प्रदेश है वहाँ से 8 से 10 जिलों की हमको रिसीविंग चाहिए, मतलब 8-10 जिलों की हम कार्रवाई करेंगे। उस कार्रवाई के ये जो हमारे लेटर है
इसकी रिसीविंग हम ये प्रदेश की कार्रवाई की रिसीविंग इस लेटर के साथ में लगाते हैं कि हमने यहाँ पे भी कार्रवाई की हुई है और मंजूरी नहीं हो रही या पुलिस वाले नहीं सुन रहे या जो भी समस्या है वो इस लेटर में लिख के फिर हम प्रदेश लेवल की कार्रवाई करते हैं। इसमें सिर्फ आपके ये हस्ताक्षर लगते हैं। अब ये हस्ताक्षर जैसे हमारे पास में है तो हम लगा देते हैं, नहीं होते तो हम बार बार ग्रुप में डालते हैं कि भाई जो लोग छूट गए हैं, जिले की कार्रवाई नहीं कर पाए, वो लोग भी हमको ये हस्ताक्षर करके दे दें। जब आप हस्ताक्षर करके देते हो, घर बैठे ही करना है आपको, कुछ भी इसमें कुछ नहीं करना। हम प्रदेश लेवल की कार्रवाई कर देते हैं, राष्ट्रीय लेवल की कार्रवाई कर देते हैं। ये एक स्टेप है हमें आगे केस बढ़ाने के लिए। अब यही सारी चीज़ें करने के लिए जो हम लोगों ने आपको सिंपल तरीके से करवा दी, इतना कुछ करने के पास आपके इतना जब आप हमारे मार्गदर्शन में करते हैं तो आपके पास में लिखित में इतने डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं कि यदि थाने कचहरी पे कहीं कोई दिक्कत आए तो आप सिंगल व्यक्ति भी वहाँ थाने पे जाके अपनी बात रख सकते हैं। आपने अगर हमारे साथ में कार्रवाई करी है तो आप किसी भी पुलिस अधिकारी से भी हमारी बात करवा सकते हैं। अब आपने कार्रवाई नहीं की, सिर्फ आप हमारे व्हाट्सएप या किसी भी तरह से ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जब आप हमें फ़ोन लगाते हैं कि जब आपके खिलाफ़ शिकायत हो जाती है, तब फिर हमें भी कई बार तो झूठ भी बोल के आपको बचाना पड़ता है या फिर वहाँ पे हम लोग भी कुछ सपोर्ट नहीं कर पाते। इतनी सब कार्रवाई जो हम लोग आपको साधारण तरीके से करवा रहे हैं, यही सारी चीज़ें करने के लिए लोग धरना प्रदर्शन रैली या इसमें इतनी सारी कार्रवाई में हमने सिर्फ आपको कहाँ पे बुलाया है, आपके एसपी कार्यालय पे ज्ञापन दिलवाने के लिए। सेकेंड बार आप खुद सिंगल गए हैं, जब भी आपको सुविधा रही तब। कोई प्रेशर नहीं है कि आप हमारे साथ प्रदेश की कार्रवाई में आए, राष्ट्रीय लेवल की तो हम ही करते हैं, आपको बिल्कुल नहीं आना है। अब ये सारी कार्रवाई करवाने के लिए यहाँ पे अगर अन्य संगठन होता तो इतनी कार्रवाई में आप लोगों को बोलते कि चलो सांसद को दो, विधायक को दे, आपके पार्षद को दे, सरपंच को दे, इतनी सारी कार्रवाइयाँ करवा देते हैं और उसका कोई निराकरण ही नहीं आता है, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ निचले लेवल पे ही रह जाती है। कई बार बोला जाता है कि चलो दिल्ली चले, चलो भोपाल चले, चलो यहाँ चले, प्रदेश की राजधानी चले, ये किसी भी नेता को दे, रोड चलते कोई नेता आ रहा है तो वहाँ पे बोला जाता है कि चलो अपन बैनर तले चले, नारे लगाएं। ये सारा सब कुछ आप अगर यूट्यूब पे देखेंगे तो जितना दिखावा हमारे पास तो दिखाने के लिए इतना कुछ है नहीं। हाँ, लिखित में बहुत मजबूत है हम, बाकी यूँ दिखावे हमारे पास नहीं है। हमने आज तक कहीं पे नारेबाजी नहीं करवाई। ये सब करवाने के लिए दूसरे लोगों ने बहुत सारे नारेबाजी ये वो सब कुछ करवा लिया, भूख हड़ताल करवा ली, मुंडन करवा लिया, खून से लेटर, मतलब यह है कि अपना ब्लड निकाल के लेटर लिखना कितने कठिन काम है, या कहीं पे तोड़ फोड़ करना है, वो भी तो हम कहीं ना कहीं देश हित में नहीं कर रहे हैं ना, हम गलत कर रहे हैं। कई जूनियर सीनियर को लड़ा दिया गया है कि आप सीनियर के खिलाफ केस करो या जूनियर के खिलाफ ऐसा करो वैसा करो, ये सारी चीज़ें हम नहीं करवा रहे। ये हो गया। अब यहाँ तक की जो कार्रवाई है इसमें आपको क्लियर बता दें, जैसे कि आप अगर धरना दो या यहाँ से दिल्ली चले जाओ, यहाँ से भोपाल चले जाओ, आपकी राजधानी जहाँ पर भी आप वहाँ चले गए, तो शासन प्रशासन और कलेक्टर को कुछ पावर होते हैं, वो अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। पर हम इन 3-4 सालों में देख रहे हैं कि शासन प्रशासन भी नहीं चाहता है कि किसी कंपनी का पैसा मिले। अब हमारी लड़ाई केवल कंपनी से नहीं, शासन प्रशासन से भी होगी, क्योंकि शासन प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी गलत गलत घोषणाएं कर देते हैं या एजेंट के खिलाफ बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर दे रहे हैं, या पैसा एजेंटों से दिलाया जा रहा है, बाकी पेपरबाजी हो रही है कि हमने कंपनी से इतना पैसा दिलवाया गया। ये झूठी चीज़ें हैं, परेशानियाँ उससे बढ़ रही हैं। ये सब आपको इतनी आसानी से मिल गया। यही अगर आप दूसरे संगठन में होंगे तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सदस्यता वहाँ पर भी है, सदस्यता यहाँ पर भी है। अब आपकी इच्छा है, आप वहाँ जुड़ना चाहते हैं तो आप वहाँ जुड़ सकते हैं, आपकी इच्छा है कि यहाँ जुड़ना है तो आप यहाँ जुड़ सकते हैं। इसके बाद ये हो गए एक स्टेप रहते थाने ये जांच के लिए। उसके बाद हमें कोर्ट का तो सहारा लेना ही पड़ता है, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं इसमें जैसे कुछ भी एक पर्सनल लेन देन होता है तो थाने कचहरी पहुँच जाता है, पर ये कोर्ट का ही मैटर है, कोर्ट से ही सुलझेगा। अब यदि किसी कंपनी का ऐसा है कि भाई किसी एक ज़िले में बिजनेस है तो उसका अपन उसी ज़िले पे निराकरण कलेक्टर साहब से करवा सकते हैं। किसी कंपनी का यदि प्रदेश लेवल पे है कि एक ही प्रदेश में बिजनेस है, एक ही प्रदेश में उसकी प्रॉपर्टी है, सारा सब कुछ एक ही प्रदेश में, तो उसका रिजल्ट हाई कोर्ट से आ जाता है। मतलब हाई कोर्ट आदेश करेगी कलेक्टर को और सारी चीज़ें होकर ना हाई कोर्ट से रिजल्ट आ जाता है।
बाकी ये जो 2 लाख कंपनियां बंद हुई है उसमें से अगर देखा जाए तो 70 से 80% कंपनियां ऐसी हैं जिनका 2 से 4, 5 या 8, 10 राज्यों पे बिजनेस है। तो जिस भी कंपनी का एक से दूसरे राज्य में बिजनेस है उसका रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट से ही आएगा, क्योंकि उसमें मतलब आपत्तियां वगैरह लगती है, बहुत सारी चीज़ें जानकारी है जो कि मीटिंग के माध्यम से हम देंगे। बाकी उन कंपनियों का निचले लेवल से नहीं आना है रिजल्ट, चाहे तो आप केस लगा सकते हो, आश्वासन मिलेगा, आपका वकील आपका आश्वासन देगा, सब कुछ है। तो सालों साल आपको सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, मतलब 10-10, 15-15 साल अगर आप हाई कोर्ट में रहे तब भी वहाँ से निराकरण नहीं आएगा। जिस दिन फैसला आ गया उस दिन उस पर आपत्ति आ जाएगी, क्योंकि दूसरे प्रदेश वालों को भी उससे पैसा लेना है। तो वो केस भले 10 साल बाद जाएगा, 15 साल बाद जाएगा, पर सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से उसका निराकरण होगा। अब हम जैसे आप हमारी संस्था से जुड़े, हमने भी जांच करवाई, हमने सिंपल तरीके से करी, दूसरों ने यही सारी चीज़ें करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करी, मतलब इतना ज़्यादा मेहनत करवा दी, फिर व्यक्ति वहीं थक गया। हमारे साथ यहाँ आप सिंपल तरीके से आए, भले उसमें जितना भी समय लगा हो, समय वहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, बाकी ये इस तरह से आए। अब हमें जाना है कोर्ट। आप यदि दूसरे संगठन के साथ में या आप खुद करते हैं तो आप सबसे पहले सेशन कोर्ट में जाएंगे, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से लंबा समय तय करके फिर आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि एनसीएलटी, हम लोग केस लगा रहे, जन सहयोग से लगा रहे, आपका पैसा वकील को दे रहे, वकील केस लगा रहा है, हम तो कोई सुप्रीम कोर्ट के वकील है नहीं जो हम अपनी चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं, हमें आपसे पैसा लेके ही वकील को देना है। तो हम चाहते तो एनसीएलटी में भी लगा देते, बाकी एनसीएलटी प्रदेश लेवल की रहती है और अब तो जिला स्तर पे भी हो गई है, वो राष्ट्रीय लेवल की नहीं रहती। और इन कंपनियों का जो है वो एनसीएलटी से होना, मतलब फैसला तो आ जाएगा, बाकी रिजल्ट के लिए फिर वापस वही रो रबड़ के आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो हमने इतना सब कुछ करने के बजाय हमने कोशिश करी, संस्था अपनी तरफ से 3 साल से कंटिन्यू मेहनत कर रही है कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएं। मतलब पैसा आज हमें भी नहीं मिला है, किसी और को भी नहीं मिला है, हमने आपसे सिर्फ यहाँ पे सदस्यता का लिया, उसके बाद में कोर्ट के लिए जो मिनिमम खर्च है, जो लोगों का अन्य लोगों का सेशन कोर्ट में उससे ज़्यादा लग चुका है, या किसी भी निचली अदालतों पे, थाने कचहरी पे जितना पैसा लग चुका है उससे कम में हमने कोशिश करी सुप्रीम कोर्ट की। मतलब लोग कहाँ पे पहुँचे हुए हैं, मतलब देखा जाए तो 3 पायदान नीचे हैं, वहीं पे खर्चा भी हो गया, वहीं समय भी लग गया, वहीं सब कुछ हो गया। हम उनको जबकि यहाँ पहुँचने में ही 10 साल लगेंगे, हम आपको 3 साल का, मतलब हमारा भी सफ़र रहा, बीच में कोरोना की वजह से 1.5 साल बर्बाद हो चुका है हमारा। तो आज अगर देखा जाए मतलब 3 साल में हम सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे। आपको सुप्रीम कोर्ट के लिए वकील ये कहेंगे कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं लगता, अन्य संगठन भी यही कहेंगे कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं लगता, मतलब वो लोग हार मान चुके हैं कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। हम लोगों ने जो भी मेहनत करी, मतलब कई लोगों ने मैंने कल देखा है, एक ने मुझे डायरेक्ट मैसेज करके बोला कि आपने भी लोगों को लूटा है। मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, ये तो मैंने लूटा है तो आप फ्री में या किसी भी तरीके से ये चीज़ करके मुझे गलत साबित कर दो, मुझे बिल्कुल दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यहाँ से यहाँ आना, जबकि आप लोग तो यहाँ पे हार मान चुके कि यहाँ डायरेक्ट पहुँच ही नहीं सकते, तो यदि मैं वहाँ से यहाँ आई हूँ तो आसानी से तो नहीं आई होंगी, बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। पूरे भारत लेवल पे ये पहला संगठन है जिसने सुप्रीम कोर्ट में अपने नाम से रजिस्ट्रेशन कराया है। अभी तक जितने भी केस लगे हुए हैं वो सेबी के माध्यम से लगे हुए हैं कि ये कंपनी गलत है, और हमने जो केस लगाया है वो एजेंट को गवाह बना के लगाया है कि ये एजेंट है, इन्होंने इन लोगों का पैसा जमा करवाया है और इन लोगों को पैसा मिलना चाहिए। मतलब डबल मीनिंग्स केस है, उसमें एजेंट भी सुरक्षित है और निवेशकों को पैसा भी मिलेगा। समय यहाँ भी लग रहा है, देखिए ऐसा नहीं कि जादू की छड़ी है मैंने घुमाई और आपको पैसा मिल जाएगा, समय यहाँ भी लग रहा है, पर यहाँ पे आपकी 100% वाली मेहनत है, और कहीं जाओगे वो जल्दी हो जाएगा। मतलब सेशन कोर्ट में केस आसानी से लग जाता है, पर जितना खर्च यहाँ लग रहा है उतना ही खर्च में आप सेशन कोर्ट में जा रहे हैं। सेशन कोर्ट से आपको हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तो आना ही पड़ेगा।
वो मतलब इतना समय पार करने में आपको वहाँ पे ये है कि आप मेहनत कर रहे हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है हम तो कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, यहाँ पे तो क्या मैडम बोल रही है इंतजार करो, कुछ हो तो रहा ही नहीं। तो ये आसानी से आपको दिया जा रहा है, शायद इसलिए आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे हमने आपको बोला कि ये चीज़ें करके आप घर बैठो, जब जब समस्या आप हमें फ़ोन लगाओ, हम आपको निराकरण बता देंगे। आपको धरना नहीं देना, प्रदर्शन नहीं करना, कोई तोड़ फोड़ नहीं करना, भूख हड़ताल नहीं करना, आपके लिए संस्था करेगी। और संस्था कंटिन्यू कोशिश कर रही है कि भाई जिन कंपनियों का केस हमारे पास आ चुका है उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए। एक कंपनी का हमने रजिस्ट्रेशन भी कराया, कोरोना की वजह से वो खारिज हुई थी, तो कुछ लोगों ने उसमें भी मतलब अगर आपके पास में नॉलेज है तो आप सामने बैठ के बात करिए। मेरे पास में आई है कि मैडम ये चीज़ कैसे हो गई, तो होती ही नहीं है। तो जब आपको पहले वकील ने बोला था कि केस लगता ही नहीं है और मैंने लगा के बताया, अब आप बोल रहे कि केस ऐसे तो खारिज ही नहीं होता, मैडम झूठ बोल रहे हैं, तो आप मेरे पास आओ, मैं बताऊं कि क्या कारण रहे थे कि वो केस खारिज हो गया। पर उसके लिए आपको मेरे पास में आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दूर से तो आप कुछ भी बोलेंगे तो ऐसा थोड़ी ना चलता है क्या। और अगर मुझ में बुराई गलती है तो मैं वहीं पर क्लियर हो जाएगा ना। आप भी सिंगल मत आओ, एक काम करो, कुछ लोगों को साथ में लेके आओ, ताकि ना मैं मुँह कर सकूँ ना सामने वाला मुँह कर सके कि भाई हमारे बीच क्या बात हुई थी। आप आपके वकील को लेके आ जाओ, हम उस हिस्से पर बात करेंगे। तो यदि सही गलत का फैसला करना है तो आपको भी मतलब किसी भी व्यक्ति से सवाल करने के लिए आपके पास में भी उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। यदि आपके पास नॉलेज नहीं है तो मैं यहाँ पे बोलूँगी कि भाई कुछ भी एक उदाहरण, अगर मान लो जैसे किसी लेडीज से ही आपने पूछ लिया कि सब्जी कैसे बनी ने उसने अगर बोल दिया है कि तड़का दिया, अब किसी जेंट्स को पता ही नहीं कि तड़का क्या होता है, तो वो तो यही बोल देगा पता नहीं क्या करके उसने तड़क तड़क करके खाना बना दिया, गलत कर दिया ऐसा। तो वैसा ही आपके पास में अगर नॉलेज है तो आप मेरे से सवाल कीजिए, और अगर आपके पास नहीं है तो आप आपके किसी वकील को मेरे पास लेकर आइए, मैं बताऊंगी कैसे क्या हुआ। बाकी हम लोग केस लगाने में डायरेक्ट, आपको हर वकील बोलेगा डायरेक्ट केस नहीं लगता, हमने यहाँ से केस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में लगाया है। सिंपल तरीके से, बस ये है कि आपको वेट करना पड़ा, समय लगा, बीच में कोरोना की वजह से समस्याएं बढ़ी और अब स्थितियाँ थोड़ी सी बदल गई हैं, तो हो सकता है कि अभी नए केस में भी थोड़ा थोड़ा समय, पिछले केस में हमारे को बहुत लंबा समय लगा था क्योंकि अभी तक कोई केस नहीं लगा था, इस कारण से पहला केस लगा। 2 फाइलें हमारे बीच में उलझी हुई हैं, वो भी ऑफलाइन चल रही हैं, उनमें समय लगेगा। बाकी अब कोई भी कंपनी का अगर हमारे पास में जो भी रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड, जो जानकारी आप लोगों को देनी, वो जैसे आप हमें देते हैं हम वकील को दे देंगे। वकील के पास जाने के पास अपना एक मोटा मोटा लेके चले कि 3 महीने में अपना कोई केस रजिस्टर्ड होगा, जब हम पूरी चीज़ें सामने वाले को दे देंगे। यदि हमारे पास से अधूरी चीज़ वहाँ गई तो वो तो वहाँ पे रुकी रहेगी, होल्ड रहेगी। तो इस चीज़ को समझे। मान लो किसी ने मुझे आज एक पेपर दे दिया और दूसरा पेपर 2-4 महीने बाद दे रहा है, तो वहाँ पे तो मुझे सारी चीज़ें आपसे कलेक्ट करके फिर वकील साहब को देनी है। तो पूरी फाइल जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है हम लोग बैठे समझे कि क्या क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें जब हमने वकील को दे दी वो अपना काम स्टार्ट करेंगे और 3 महीने के बाद में अपना पास में केस रजिस्टर्ड होकर आएगा। सुप्रीम कोर्ट में एक बार केस रजिस्टर्ड हो गया जिस तरह से हम लगा रहे हैं, उसके बाद में पूरे भारत लेवल से उस एजेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। यदि कोई निवेशक भी परेशान करता है तो निवेशक के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, पुलिस प्रशासन परेशान नहीं करेगा। केस रजिस्टर्ड होने के बाद फिर आपको भी वेट करना है। मतलब अगर इस संगठन की जगह कोई और संगठन होता तो आपसे बोलते चलो दिल्ली चलो, चलो दिल्ली चलो, चलो यहाँ चले वहाँ चले, बीच में धरना प्रदर्शन ये सब, तो ये सब हम नहीं करवाएंगे। भले वो जितना भी समय लगे, साल लगे, 1.5 साल लगे, 2 साल लग जाए, आपको इंतज़ार करना है, बीच में पूछना है, जो भी होगा वो सारी चीज़ें ऑनलाइन आपको दिखेगी। पर इस बीच में आपको इंतज़ार करना है, वहीं पे दूसरे लोग, दूसरे संगठन या दूसरे लोग जो भी है वो सारी चीज़ें करेंगे। मतलब पता तो है कि यहाँ समय लग रहा है, तो मैं क्लियर बोल रही हूँ कि आपको इंतज़ार करना है। अब व्यक्ति को ऐसा लगता नहीं मैं तो इंतजार नहीं करूँगा, मैं तो तोड़ फोड़ करूँगा, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, पर वो सब करके भी आपको पैसा नहीं मिलना है, इंतज़ार फिर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको इंतज़ार करना, आपको कोई और नुकसान नहीं होना। यदि मान लो हमने केस लगा दिया, उसके बाद आप सोचो कि हमें तो जल्दी करना है, हम तो विधानसभा घेरे, हम तो ये घेरे, रोड जाम कर दे, चक्का जाम कर दे, भूख हड़ताल कर ले, कुछ भी उठा पटक करे, उसमें आप पे दूसरे केस बन जाएंगे, तो परेशानी आपकी और बढ़ेगी। उसके बजाय तो अच्छा होगा केस लगाने के बाद में आप इसी तरीके से जो सामने वाले से भी बोल दो भाई केस लग गया है सुप्रीम कोर्ट में, पैसा जब भी मिलेगा कोर्ट से मिलेगा,
तो ना तो आप पैनिक हो ना दूसरों को पैनिक होने दें। मतलब आप भी ज़्यादा डिप्रेशन में ना जाएं, दूसरों को भी समझा दो कि भाई अब आपका पैसा मिलेगा, 100% मिलेगा, पर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। उस बीच में ज़्यादा कुछ भी मानसिक तनाव ना आपको रखना है ना उसको रखना है, ना आप हमें दें। अब जैसे कई लोग अरे भाई इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, ये सब बोलने से पहले हमें ये चीज़ देखना चाहिए कि यहाँ से मान लो ये समय लग रहा है, क्या ये चीज़ कहीं से और जगह से हो चुकी है क्या? अगर वो चीज़ कहीं और से हो चुकी होती तो अपन मान सकते थे कि भाई ये व्यक्ति गलत है या ये कोशिश नहीं कर रहा। ये व्यक्ति मान लो इतना आगे पहुंचा हुआ है कि वहां पहुंचने के लिए इन लोगों को 10 साल लगेंगे, तो ये लोग 10 साल में यहाँ आएंगे, तो ये अगर इंतजार भी कर रहा है तो साल 2 साल में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो अब आप आपका दिमाग लगाओ कि भाई मान लो ये यहाँ पे अगर रुका हुआ है तो इससे आगे कोई गया हो तो अपन इस पे बोल सकते, दबाव बना सकते हैं कि भाई आप भी यहाँ से प्रयास कर रहे थे और आपका कुछ नहीं हुआ और वो तो वहाँ से बाहर हो चुका है, तो हम अपना तरीका बदले। पर हमसे आगे कोई पहुँच ही नहीं पा रहा है अभी तक। मतलब ये कि जो हमसे ज़्यादा बहुत कुछ, मतलब ये कि आप अगर उनसे डायरेक्ट मिलोगे तो जानकारी लोगे तो करोड़ों रुपया खर्च कर चुके हैं संगठन, अनगिनत केस बनवा चुके हैं, और यहाँ पे आपका केस रजिस्टर्ड होने के बाद में कम से कम आपके खिलाफ कोई केस तो नहीं बनेगा ना। वहाँ पे दुनिया भर के उठा पटक करने के बाद में भी हर व्यक्ति पे केस बन रहा है। तो आप वो तरीका अपनाना चाहोगे कि ये तरीका अपनाना चाहोगे कि आपको सिंपल तरीके से यहाँ ला दिया कि बस आपको इंतज़ार करना है? आप इंतज़ार नहीं करेंगे, आप कुछ उठा पटक करेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि सिंपल तरीके वाले में चलना है या फिर आपको उठा पटक सारी चीज़ें करके परेशान होकर भी 10 साल में यहाँ आना। और बहुत सारे तो इतने हताश निराश हो जाएंगे कि वो यहाँ आने से पहले जितने भी आत्महत्या करने वाले हैं, ऊपर वाले से मैं मतलब ऊपर वाले को धन्यवाद दूंगी कि हमारे संगठन से जुड़े किसी भी एक भी व्यक्ति ने ऐसी कोई हरकत नहीं करी। पैसा नहीं मिला है अभी बाकी, क्योंकि उनको ये चीज़ तो समझ, उनको पक्ष रखने के लिए उनके पास में मौका है। बहुत कमज़ोर लोग हमारे साथ थे, पर उनमें अब ये हिम्मत आ गई ना कि भाई हमारे साथ में संगठन खड़ा है, हमारे पास में कुछ तो है लिखित में, हम लोगों से बात कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने बहुत कुछ धरना प्रदर्शन रैली भूख हड़ताल दिल्ली भोपाल जबलपुर यहाँ वहाँ मतलब दुनिया भर में घूम लिए हैं। कई लोगों ने राजनीतिक पार्टियां बनवा दी, मतलब कई ऐसी की पार्टियां बनवा दी, कई उन्होंने सरकार बना भी दी, गिरा भी दी, कई ने खुद राजनीतिक कैरियर बना लिया है। बाकी वो समस्या वहीं की वहीं धरी है। तो आज ये कि सिंपल तरीके से यहाँ तक आप लोग पहुँच गए तो आप इंतज़ार करिए, और अगर नहीं कर सकते तो आप उनका साथ भी लेके देख लीजिए। हम तो ये चाहते कि हमें कोई क्रेडिट का शौक नहीं है, हम चाह रहे हैं कि समस्याओं को जितनी है बस उतनी ही रहने दें, आगे ना बढ़ाएं। तो आपको लग रहा है कि भाई वहाँ कहीं और से हो चुका है तो आप वहाँ से करवा के देख लीजिए। यदि वो हमसे पहले कर देता है तो आपके जो भी हमारे पास में, हम वो चीज़ आपको रिटर्न करने के लिए तैयार हैं। बाकी आपको वो लग रहा है कि सिर्फ आप हम पे मानसिक दबाव बनाए कि अरे कुछ हो नहीं रहा, इतना टाइम हो गया, तो वो मानसिक तनाव में अब मैं नहीं आऊँगी। आपको यहाँ आके इंतज़ार करना है तो कर सकते हैं। आपको सिंपल तरीके से हम यहाँ से मतलब एक निचले लेवल से लेके तो सुप्रीम कोर्ट से पास आउट तक सिंपल तरीके से ले जाएंगे। समय जो लगना है वो लगेगा। अभी कोरोना की वजह से कोर्ट में इतना लंबा समय हो गया, आगे भी पता नहीं क्या सिचुएशन बनती, कुछ ऊंच नीच हो जाती, कोर्ट वोट बंद रहते तो समय लग सकता है। बाकी ये है कि सुरक्षित भी रहेंगे, कम खर्च में आप आसानी से आगे चले जाएंगे। तो ये चीज़ें, अब रहा सवाल, बहुत सारे लोग हैं बहुत सारी तरीके की बातें करते हैं, तो अब मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम देखिए, कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ भी करता है, कोई भी उद्देश्य को लेकर अगर चलता है, और वो मैं भी अन्य संगठनों को गलत बोल रही हूँ, वो लोग मुझे गलत बोल रहे हैं, मैं उनको गलत बोल रही हूँ। मैं बोलती कि आप ये जो कर रहे हो ये आपका तरीका गलत है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। मैं उनसे डायरेक्ट बोलती हूँ कि भाई आप ये जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। और वो ये सोचते कि नहीं ये हमारा बुरा कर, मतलब गलत सोच रहे हैं, तो वो लोग मेरे साथ में क्या करते हैं कि मतलब फिर मैं क्या करती हूँ कि उनको मैंने बोला कि सर ये चीज़ गलत है और इसको ऐसे करो, वो नहीं करते हैं, मैं वैसा करती हूँ अपने संगठन में, वैसी चीज़ें करके फिर दिखाती हूँ और रिजल्ट ला के दिखाती हूँ कि मैंने मना करा था कि गलत है, उन लोगों के लिए गलत ही हुआ कि उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, मैंने वही चीज़ें की और उसमें रिजल्ट ला के दिखाए। तो बस इतना सा था ना कि वैचारिक मतभेद, मैंने बोला कि ये गलत है और ये सही है,
आपको बोला था कि आप ऐसा कर लो, आपने नहीं किया, मैंने वैसा करके दिखा दिया, सही गलत तो वहाँ क्लियर हो गया। बस मैंने आपको मिटाने की कभी कोशिश नहीं की। हमेशा यही कि डायरेक्ट सामने वाले से, सर आप ये जो कर रहे हैं गलत है, आप ये जो कर रहे हो ये गलत है, इसको ऐसे नहीं ऐसा कर लो। मतलब मेरा उद्देश्य है कि आम व्यक्ति परेशान ना हो। बाकी अन्य संगठन या अन्य लोग क्या कर रहे हैं अब। और फिर क्या हुआ कि मैंने तो आपको जब ये सलाह दी तो मैंने सर्च करा, मेरे वकील से पूछा, अन्य जो समझदार व्यक्ति थे उनसे जानकारी ली कि ये इस तरह से हो रहा तो ऐसा सही होगा कि ऐसा होगा। जब मुझे सही सलाह मिली तो मेरा ज्ञान बढ़ा, मैंने अपने आप को सही दिशा में बढ़ाया कि भाई आपको मैंने बोला कि गलत है, इस तरह से करो। फिर मैंने वही चीज़ें की। तो मेरा क्या हुआ कि मुझ में तो सुधार हो गया, मेरी और नॉलेज बढ़ गई। बाकी अन्य लोग क्या करते हैं कि जैसे मैंने कोई भी कार्य किया, मैंने बोला कि ये आपने को यहाँ पे ये कार्रवाई करनी है, वो लोग मुझे डायरेक्ट बोलने के बजाय कि मैडम आप ये जो कर रहे हैं गलत है, या इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। यदि वो समझदार, मुझसे ज़्यादा समझदार हो तो वो मुझे समझाए कि मैडम ऐसे नहीं ऐसे करो। उसके बजाय वो क्या करते हैं कि या तो जहाँ पर भी मीटिंग होगी उन लोगों को अगर नॉलेज हो जाए कि भाई ये कंपनी के ये लोग आ रहे हैं तो उनको फ़ोन करके मना कर देंगे कि नहीं भाई नहीं जाना है। या मतलब ये है कि जो लोग हमसे आए मिले उससे पहले ही वो उनको वहाँ पे या तो कहीं और मीटिंग रख लेंगे ताकि लोग यहाँ आए ही नहीं। तो उन्होंने उनका दिमाग कहाँ लगाया, चीज़ों को गलत बिगाड़ने में, मतलब जो सही दिशा है उस दिशा से भटकाने में। तो वो खुद भी भटके। मतलब ये कि मुझे तो खुशी है कि मेरा नॉलेज बढ़ रहा है। आप मेरे मतलब ये कि मैं आपको गलत बता रही हूँ तो सही कर रही हूँ, तो मेरा दिमाग भी सीधा सीधा पॉजिटिव ही चल रहा है और मेरा धीरे धीरे करके नॉलेज बढ़ता जा रहा है। आप लोगों को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, तो आप जिस चीज़ के लिए आप मेहनत करोगे आपका दिमाग भी वैसे ही हो जाएगा, आपकी कार्यशैली वैसी हो जाएगी। आप रातों की नींद मेरी भी खराब होती है पर मुझे कुछ हासिल हो रहा है, आर्थिक रूप से नहीं, नॉलेज मिल रहा है जो कि मेरे आगे भविष्य में बहुत काम आएगा। और आप क्या कर रहे हैं कि वहाँ से लोगों को रोक रहे हैं। तो लोगों को रोकने के लिए आपको नेगेटिव बातें करनी पड़ती है। तो नेगेटिव बात जब हम दूसरों को करते हैं ना तो वो चीज़ पहले हमारे दिमाग में घर करती है। तो हमने अपने अंदर से जितना भी है ना कचरा भरते जा रहे हैं, खुद ही कचरा भर रहे हैं। तो ये जो मेरी खुशी है कि मुझे आर्थिक रूप से फ़ायदा हो या ना हो, पर मुझे बहुत खुशी मिली कि जितनी मेरे लिए अड़चनें पैदा की गई उतना ही मैंने अपने आप में सुधार करके सीख के आगे बढ़ गई। अब ये कंडीशन है कि जैसे अगर मैं आपको डायरेक्ट बोल रही, आपको गुस्सा आता है, मुझे कोई डायरेक्ट बोलता मुझे बहुत अच्छा लगता है। यही नहीं, जब मेरे पीठ पीछे बहुत सारी गालियाँ बकते, कल मैंने एक को ग्रुप में बोला, मैंने क्या मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब मुझे अच्छा लग रहा, मतलब मेरी सहन शक्ति बढ़ गई कि कोई कुछ भी बोले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई बोलते चोर है, कोई बोलते सिंगल घूमते हैं, कुछ भी बोले XYZ, तब भी मुझे गुस्सा नहीं आता। मतलब ये कि मेरे लिए कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मैं एक शांत होते जा रही हूँ कि एकदम से गुस्सा भी इतना जल्दी नहीं आता है। और जानकारी इतनी बढ़ती जा रही है कि किसी भी अधिकारी, पहले मुझे अधिकारी के सामने शुरुआत में थोड़ा सा संकोच होता था, अब जितना भी बड़ा अधिकारी हो, मतलब ये कि मेरी टोन ही इतनी वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि अधिकारी से पहले मैं सिंपल तरीके से बात करूं तब भी वो समझते हैं। बहुत सारे लोग पत्रकार से मतलब पैसा दे के उनसे अपनी न्यूज़ छपवाते हैं, फिर भी पत्रकार से डरते हैं। और मुझे पता होता है कि ये पत्रकार सही है, उसको तो मैं न्यूज़ दे देती हूँ और बहुत अच्छे से छाप देता बिना पैसे के। पर जो गलत होते हैं मुझे उनसे टकराने में मज़ा आने लगा। तो ये जो मतलब इंटरनल मेरा बेनिफिट हुआ है, ये उन्हीं लोगों की वजह से हुआ जिन्होंने मेरी टांगे खींचने की कोशिश की या मेरे लिए गड्ढे खोदे। तो उनको तो मैं थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि आज राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन का स्थापना दिवस है। और अगर मैं टोटल देखूँ तो बहुत बेनिफिट में हूँ। हमने पहला लेटर जब कलेक्टर कार्यालय पे दिलवाया था तो लोगों ने बोला था कि इसमें मैडम ने लिखवाया है कि हम आत्महत्या कर, मतलब आप अगर हमारी सुनवाई नहीं करते तो हम आत्महत्या करने पे मजबूर हैं। तो बोले मैडम ने आपका ये हस्ताक्षर करवा दिए हैं, अब आप पे कार्रवाई हो जाएगी कि आप आत्महत्या करना चाहते हो। जबकि शब्दावली में चेंजेस था, उसमें ये हुआ कि उन लोगों का, जो लोग साथ में आए उनका फ़ायदा हो गया। मतलब पहला लेटर हमारा सफल रहा, सब ने बोला था गलत रहेगा, वो सफल रहा। जब हमने आगे की भी जितनी भी कार्रवाई करी, हर कार्रवाई में कहा गया कि ये गलत है मैडम, ऐसा नहीं ऐसा करवा रहे, वो जितनी भी मना करते गए उतनी सही होती गई। और हमने जितना बोला कि ये चीज़ ये गलत है, वो वाकई में गलत 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 ही होती है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। रहा सवाल सुप्रीम कोर्ट में, आज हमें पैसा नहीं मिला है, पैसा किसी और को भी नहीं मिला है,
पर हम सब बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में केस डायरेक्ट नहीं लग सकता। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि राष्ट्रीय लेवल पे एक संगठन एक छोटे से एरिया से लेके एक लेडीज़ ने, जैसे कई लोग बोलते हैं कि हम लेडीज़ का क्या बिगाड़ लेंगे। अब उन लोगों से ये पूछो कि भाई जितने भी पिछले आपके संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे सभी जेंट्स थे, वो कुछ नहीं कर सके, आपको लूट के लेके आपने उनका क्या बिगाड़ लिया बताओ। जो आप ये सोच रहे कि हम मैडम का क्या बिगाड़ लेंगे, मैडम तो जीरो से लेके यहाँ तक तो आगे, अब सुप्रीम कोर्ट में केस रजिस्टर्ड करवा दे, जो नहीं होता है इतिहास में अपना नाम लिखा दे। रिजल्ट आने का सवाल है कि अब वहाँ पे रजिस्टर्ड हो गया, अगर मालूम मैं नहीं भी रही तो भी वो केस फाइनल होके ही निकलेगा और वो जनता के पक्ष में ही आएगा। तो एक कंपनी का भी केस रजिस्टर्ड करा दे, मतलब जो राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन का जो उद्देश्य था वो तो पूरा हो चुका है ना। उसके साथ साथ आज हमारे पास में 8 से 10 कंपनियां हैं। अब यदि हम किसी और कंपनी का नहीं भी लेते हैं और इस मिशन को यहीं पे बस ड्रॉप कर देते हैं, मतलब अब ये नहीं करना है पर कर देते हैं, मान लो हम इसको ड्रॉप कर देते हैं कि बस अब जो हो गया वो ठीक है। जिन कंपनियों केस लग जाएगा उन लोगों का हम लोग किसी को भी स्टाफ बिठा देंगे, भाई यहाँ पे आके आप आपके लिस्ट वगैरह जमा कर दो, वो पैसा वकील को दे दिया, वकील डॉक्यूमेंट से जमा करेगा, वो तारीखें देगा, सारी चीज़ें हो जाएगी। हम अपना कोई और उद्देश्य को लेके आगे बढ़ सकते हैं। बाकी अभी भी मतलब मैंने सोचा था कि अक्टूबर से मैं प्रोफेशनली हो जाऊंगी, बाकी मैंने अंदर से देखा कि मैं हर हाल में अंदर से सोशल वर्क ही हूँ। भले मैं कितना भी कुछ भी कर लो, कोई बिजनेस में चली जाऊँ, शादी पार्टी में चली जाऊँ, अपने फ्रेंड सर्कल में रहूँ, बच्चों के साथ खेलूँ, कुछ भी करूँ, पर अगर उस समय में अगर कोई मेरे सामने परेशान आ जाए तो मैं सब कुछ भूल के फिर उधर चली जाती हूँ। मतलब मेरे अंदर इंटरनल ऊपर वाले ने ये चीज़ क्वालिटी दी है, तब मैं उसको व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। और अब आज से मैं प्रण कर रही हूँ पूरे भारत लेवल पर, हो सकता है क्योंकि अन्य संगठन अभी भी वही कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन रैली, कोई भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने की प्लानिंग ही नहीं कर रहा है। यहाँ से भले मैं 2 साल में पास आउट होंगी, बाकी रिजल्ट लेके आऊँगी ना, और बाकी सब यहाँ पे जहाँ पे हम 2 साल में पास आउट हो जाएंगे वहाँ पे 10 साल में भी नहीं पहुँचेंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव ही जा रहे हैं और अच्छी दिशा में हैं। तो अब हम ये कि हमारे पास कोई भी कंपनी आती है हम उसका केस लगाएंगे। थोड़ा सा चेंजेस अब हम ये करेंगे कि अभी तक हम बिना सदस्यता के भी कार्रवाई कर देते थे, अब सदस्यता अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति अगर हमारे संगठन से जुड़ता है तो उसको सदस्यता लेनी ही पड़ेगी। रहा सवाल आगे की भी जो भी कार्रवाई है, हम जब जब भी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे आपको देना है और देना ही है। ऐसा नहीं कि मैडम मेरे शादी थी, मैडम ये था न वो था, क्योंकि थाने कचहरी से जब कार्रवाई होती है, जब हमारा कुछ भी बहाना नहीं चलता, ऐसे ही अगर संगठन कार्रवाई कर रहा है और आपसे पेपर मांगे जाएंगे तो आपको देना ही पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाना है, समय दिया हुआ है कि इस समय में करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना, वो वाली चीज़ें हैं। रहा सवाल ये कि अब संगठन इतने बड़े रूप में, और जब हमने सोच ही लिया कि अब हम इसको राष्ट्रीय लेवल पर अन्य कंपनियों के लिए भी इसको बढ़ाएंगे, तो हमें कार्य करने में मजबूत लोगों की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि देश में अच्छे लोगों की कमी है, मतलब जब तक हम अच्छे हैं तो हम इस चीज़ को नहीं मान सकते कि देश में अच्छे लोग नहीं हैं। बहुत सारे लोग अच्छे हैं, उनको प्लेटफार्म नहीं मिल रहा। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म आपके सामने है, सादा सिंपल तरीके से कम खर्च में आपको इतनी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग अब हमारे साथ में आएंगे और अब मैं उनको पावर दे दूँगी कि भाई मैं यहाँ से ये चीज़ें कर रही हूँ, आप लोग वहाँ पर करिए। तो हमें बहुत बड़े काम करने हैं, बहुत कुछ अच्छा करना है, जन सहयोग से करना है और सब कुछ अच्छा होगा धीरे धीरे करके। बस एक मुझे अब अच्छी टीम की ज़रूरत है और उन लोगों से अब मुझे कोई लेना देना नहीं कि जो लोगों को साथ आना है वो आए, नहीं आना है तो मत आए, पहले फुर्सत में ग्रुप छोड़ के चले जाएं, किसी को मनाया नहीं जाएगा। हमारा उद्देश्य था कि भाई हम सब लोगों को साथ में लेके चले। हम कोई कार्रवाई भी करते हैं तो सब लोगों की इच्छा होती है हमारी कि सब लोग हमारे साथ में आए। पर अगर किसी की किस्मत में जेल जाना ही लिखा है, मतलब हम तो चाह रहे हैं कि भाई आप जेल ना जाएं, आप इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाए ताकि आप किसी तरह से नहीं फंसे। पर आपकी किस्मत में जेल जाना ही लिखा है तो आप दूसरों को भी रोकोगे। दूसरा तो हो सकता है कि छोटा मोटा होगा तो किसी तरह से बच जाएगा और आप फंस जाओगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और मैंने देखा है जितने भी लोग गलत सोच रखते हैं ना, उनका रिजल्ट गलत ही होता है, ऊपर वाला कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तब जिसको नहीं आना है कोई दिक्कत नहीं,
किसी भी कंपनी का केस जैसे हमारे पास में आ रहा है, जैसे हमारे पास में टारगेट पूरा हुआ क्लियर मैं कर देती हूँ कि यदि आपने आज मुझे डॉक्यूमेंट्स दे दिए तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि भाई जब तक और लोग नहीं जुड़ते वो केस फाइल आगे नहीं जाएगी। तो या तो आप लोग कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी अपने लोगों को जोड़ के हम लोग इतनी चीज़ें कंप्लीट करवा दें कि भाई वकील को दे दें, फाइल हम दे देंगे। उसके बाद 2-3 महीने में जितने में भी केस रजिस्टर्ड हो जाएगा। रजिस्टर्ड होने के बाद में जो तारीखें आएंगी वो आप लोगों के सबके सामने रहेगी, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के केस में केवल 10-12 लोगों के ही बयान होंगे। आपको जाना मजबूरी नहीं है, पर आप लोगों का शौक है या आप लोग ज़्यादा ज्ञानी बनते हैं कि भाई नहीं हम तो जाएंगे और वकील से बात करेंगे, तो आप जा सकते हैं। जब आपकी तारीखें पड़ेगी तब आप लोग स्पेशली जाएं, जाके ना आप वहाँ पे तारीख पर खड़े रह सकते हैं। क्या होगा, कोर्ट के बाहर ही तो भीड़ करनी है, आपके पास पैसा है जा सकते हैं। विश्वास है तो आप यहीं से पूछिए कि मैडम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और रहा सवाल जो पीठ पीछे बात करते हैं और आप उनकी बात मानते हैं, तो मैं तो कहूँगी कि आप लोग, अब मैं उन लोगों से बोल रही हूँ, एक निवेदन कर रही हूँ कि मैं बोलती हूँ कि ये चीज़ गलत है तो मैं उन लोगों से डायरेक्ट भी मैसेज करती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि सर एक उदाहरण देती हूँ, जैसे अभी मैं वीडियो तो राष्ट्रीय लेवल पे जाएगा, पर मैं एमपी के रहने वाली हूँ तो एमपी का ताज़ा उदाहरण देती हूँ कि भोपाल में जब धरना दिया गया था, मैंने बोला था कि भोपाल में धरने में मत जाओ, आप लोग परेशान हो जाओगे। तो मैंने किसको बोला था, निचले लेवल के बंदे को बोला। वो बोला मैं घूमने फिरने जाऊँगा, ऐसे बहुत लोगों को बोला। तो मैंने सिर्फ उनको ही नहीं बोला, जिसने भी भोपाल में धरना रखा था राष्ट्रीय लेवल के जो लोग थे, मैंने उनको डायरेक्ट मैसेज किए कि आप लोग ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो ये मेरी अच्छाई है या बुराई, अब समझदार लोग समझ जाएंगे, और ना समझ लोगों को तो मैं समझा ही नहीं सकती, कुछ भी कर लूँगी तो नहीं समझी जा सकती। तो मैंने उन राष्ट्रीय लेवल के लोगों को डायरेक्ट मैसेज करके बोला कि सर आप ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ऐसे नागलवाड़ी में भी जब जा रहे थे सब लोग, मैंने बोला था कुछ नहीं होगा, लोग परेशान हो जाएंगे। तो मैंने उनको भी बोला था जो भीड़ जा रही थी, और जो भीड़ ले जा रहे थे उनको भी बोला था। तो यदि आप में भी सत्यता है और आपको लग रहा है कि मैं गलत हूँ तो आप मुझसे डायरेक्ट बोलें, या फिर जो लोग भी जिनको ये रोक रहे हैं नीचे वाले को कि भाई आप लोग मत जाओ, इस केस में शामिल मत हो, मैडम ऐसे फंसाएगी वैसे फंसाएगी, तो आप लोगों से निवेदन है कि जो भी व्यक्ति आपको इस तरह की सलाह देता है उनको लेके मेरे पास आओ, ताकि ये है कि कम से कम आमना सामना तो होगा कि वाकई में मैं आपको कितना बेवकूफ़ बना रही हूँ या वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्योंकि देखिए ये समस्या बहुत बड़ी है और किसी के भी कहने में उलझ के आप लोग रह जाएंगे तो बहुत परेशानी में आएंगे। रहा सवाल आवेदन ज्ञापन का, आज हम लोग कार्रवाई करके आए, वो अगर मंजूर भी हो गए तो वो कुछ टाइम के लिए रहेगी, वो स्थायी नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं, जैसे अभी मेरे को बीच में एक ने बोले कि हाँ एक संगठन है वो सुप्रीम कोर्ट में केस लगा रहा है, भोपाल से ही किसी ने बोला, मुझे नंबर दिया, मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा आपने कुछ कंपनियों केस सुप्रीम कोर्ट में लगाए, तो उनका ये क्या कहना था, मतलब सोचो कि आपको जानकारी का अभाव है तो वो लोग कुछ भी बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं, वो बड़े बड़े धरने प्रदर्शन करके क्या मांग कर रहे हैं। बोले मतलब उपभोक्ता अधिनियम 2019 को लागू करवाने के लिए हम शासन प्रशासन पे दबाव बना रहे हैं। अब उनको भी कौन समझाए, आप लोग भी थोड़ा समझिए कि ये उपभोक्ता अधिनियम जो 2019 है ये केंद्र से पारित 2019 में हो चुका है, और जिस दिन पारित हुआ था उस दिन मैं राजस्थान मंत्रालय में थी और मुझे अंदर पता चला था कि ये एक्ट लागू हुआ इस तरह से, और मेरा वो फ़ोटो मुझे अगर मिल गया तो मैं आपको ज़रूर ग्रुप में शेयर करूँगी। जो लोग पुराने हैं उनको तो पता है कि मुझे उसी दिन मैंने अफसोस मनाया था कि ये एक्ट लागू हो गया और ये चीज़ें बहुत दिक्कत देगी। मतलब जो चीज़ गलत है उसको ही लागू करवाने के लिए लोग कार्रवाई कर रहे हैं कि इसको लागू किया जाए, वो तो लागू हो ही चुका है, उसी के बाद तो परेशानी आ रही है। रहा सवाल उसमें जैसे नए निवेशकों के लिए बेनिफिट था, तो वो एक्ट लागू होने के बाद अब जो कंपनियां बनेगी उन कंपनियों में वो एक्ट लागू रहेगा, तो वो आने वाले लोगों के लिए, मतलब जिनको आप ठगेंगे उनके लिए है। जो पुराने हैं, जो एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई होनी है वो तो पुराने एक्ट के हिसाब से होगी, मतलब गलती में तो है। अब आपकी जानकारी का अभाव, आपको कोई भी गुमराह करे आप गुमराह होते रहिए, ये आपकी मर्जी। राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के साथ आना है तो ये मैंने प्रोसेस बता दी है। इसमें जो भी व्यक्ति अगर कार्य करने में शामिल होना चाहता है उसका स्वागत है, और उसको एक्टिव रहना पड़ेगा। देखिए मैं भी एक बहुत छोटे घर परिवार की हूँ, मेरा जन्म जो हुआ वो
मेरी मम्मी बाई का काम करते थे, बहुत छोटे लेवल पे। मेरी पढ़ाई 5वीं क्लास करा कर ही छुड़ा दी गई थी। मुझे पढ़ने का इतना शौक था कि मैं झाड़ू भी निकालती थी ना, तो वहाँ पे भी अगर कोई न्यूज़पेपर रहता था तो मैं झाड़ू का सारा कचरा फेंक देती थी और वो न्यूज़पेपर का मेर के रख लेती थी। और पढ़ 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 फिर इतनी जिद करी कि घर वाले फिर मतलब उनको मानना ही पड़ा और फिर मुझे पढ़ाई स्टार्ट करवाई। तो आज भी मतलब ये है कि जनरल नॉलेज बहुत अच्छा हो चुका है इस सब विषय में। लिखने में मुझ में आज भी कमियां हैं। तो वही बहुत सारी चीज़ें हैं कि शुरू से ही मैं तो थोड़ा सा पागल किस्म की हूँ। तो बचपन से मतलब एक गरीब परिवार की लड़की यहाँ तक पहुँच चुकी है सिर्फ और सिर्फ ये है कि पढ़ाई के आधार पे, शिक्षा के आधार पे। हमने जो भी चीज़ें हैं मैंने किताब में पढ़ पढ़ के, यहाँ तक कि आप लोग देखेंगे मैं कभी सिलाई क्लास चलाती थी, बहुत सारे नमूने लगे हुए हैं। कभी भी जब आप ऑफिस में आएंगे तो कोई भी मतलब पागल ही कहोगे आप लोग कि कोई लड़की सिलाई कढ़ाई बुनाई के पढ़ पढ़ के सीखेगी। मैं रात रात भर पढ़ाई कर करके, और इन नमूनों को कोई यूँ देखेगा कोई तो सोचेगा ऐसे ही, पर इतने छोटे छोटे उनमें जेब वगैरह सारी चीज़ें हैं। मतलब जो भी किया ना मैंने उसमें खो के किया है कि भाई जो भी करना है उसके जड़ तक जाना है, तभी चीज़ें समझ में आती हैं। और अगर हवा में ऐसे ही घूमते रहेंगे तो इतने सालों से परेशान हो रहे, आगे भी परेशान होते रहेंगे। और आज बहुत सारे लोग हम पे उंगली उठा रहे हैं, बाकी अब मैं खामोश हूँ, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना कि मैं जहाँ पर हूँ, लोग ये बोल रहे हैं ना कि इनको तो इतना टाइम हो गया यहाँ से पैसा नहीं मिला, पर मुझे पता है कि मैं जहाँ पर हूँ यहाँ से अगर 2 साल में भी बाहर निकल गई तो मैं बहुत आगे हूँ। और ये लोग अभी यहाँ आने में 10 साल लगाएंगे, जो कि मुझे गलत बोल रहे हैं, उनको यहाँ आने में ही 10 साल लगेंगे। और यहाँ से मैं 2 साल, बहुत से बहुत 2 साल में यहाँ से बाहर हो जाऊँगी। तो अब ये सारी चीज़ें मैं बहस करूँ, लड़ाई झगड़ा करूँ, बोले वो सही में गलत, वो सही में गलत, इसकी वजह तो अच्छा है कि मैं मान लूँ कि हाँ मैं गलत। अब जिसको आना है वो आए, जिसको नहीं आना है वो नहीं आए। धन्यवाद। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और ये जानकारी मैं इसलिए दे रही हूँ कि भाई आने वाले टाइम में अब जैसे बहुत सारे लोग हमारे साथ में पदाधिकारी जुड़ेंगे और इतनी सारी बातें रोज़ हो नहीं पाती। 8 प्रदेश पे हम लोगों को सारी चीज़ें मैनेज करनी है। 8 तो क्या, अब तो हमने राष्ट्रीय लेवल पे ही सोच लिया कि हमको राष्ट्रीय लेवल पे, क्योंकि किसी भी कंपनी का, मैं अगर एक कंपनी का भी केस लगा रही हूँ उस केस के लिए मुझे तो राष्ट्रीय लेवल पे घूमना ही है। तो मान लो एक स्थान पे जाना है तो वहाँ एक कंपनी वालों के लिए जाऊँगी तो वहीं मैं 10, 20, 50 कंपनी वालों के लिए भी चले जाऊँगी। मेरी उसी मेहनत में सब लोगों का भला हो जाएगा। और मैं ये सोचूंगी, मेरी मम्मी बोलती थी बेला बेटा जवानी का मतलब कहते हैं ना कि कोई भी अच्छे धार्मिक कार्य जो करना है कि जवानी में करो। तो मैं सोशल वर्क करना चाहती थी 40 साल के बाद के फुल फ्लेज में मैं घर छोड़ के बाहर रहूँगी। पर यह संयोग की बात है कि 4-5 साल पहले ही ऊपर वाले ने मुझे इस लाइन में उतार दिया। तो 40 साल बाद तो हो सकता है बहुत बड़े लेवल पे अगर हम लोग राष्ट्रीय लेवल का कार्य करें तो आज भी हमारी अच्छी कंडीशन है, आगे हमें बहुत कुछ अच्छा करना है। तो अब मुझे खुल के साथ देने वाले लोगों की आवश्यकता है। आप लोग आइए और हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों में सुधार कर सकते हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है, उन लोगों का कि जो लोग वाकई में सोशल वर्क करना चाहते हैं, अपने में सुधार करना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, लोगों का भला चाहते हैं। देखिए आर्थिक भी इतना ऐसा नहीं है, देखिए संगठन चला रहे हैं तो इंसान बिल्कुल अपना घर बेच के हवन करे, ऐसा भी नहीं होता है। तो इतना कि आटे में नमक जितना वो सब समझ आता है। जैसे अभी तक मैं ये ग्रुप में ही नहीं बोलती थी भाई हमारी संस्था की सदस्यता क्या है, क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे रीजन थे। आज मैं बोल रही हूँ मेरी संस्था की सदस्यता है 600 रुपये, 1100 रुपये। अब किसी को कुछ करना है तो वो मैं उस चीज़ के लिए पूरी परिपक्व हूँ। तो आगे भी यदि हम लोग उस जन सहयोग से कुछ करते हैं तो बिल्कुल निसंकोच रहें कि भाई हमने मान लो जनता से मतलब लोगों से ये पैसा आया है और उसका हम कैसे खर्च करें, उस चीज़ को हम उसी तरह से लगाएंगे कि जहाँ पर भी लगाया है कोई भी आपको किसी भी तरह से लीगल तरीके से ये नहीं कह सकता कि भाई आपने ये कैसे लिया, क्योंकि हम इतना कुछ ले ही नहीं रहे कि कोई हमको कुछ बोल सकता है। हम बहुत बड़ी चीज़ें करके दे रहे हैं और बहुत मिनिमम चीज़ में करके दे रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग खुल के साथ आओ। और आप भले कम पढ़े लिखे हों, गोरे काले हों, कुछ भी हो, शारीरिक भी विकलांगता भी, जैसे कई लोगों को सॉरी किसी को मान लो ऐसा है कि कोई भी शारीरिक कमजोरी है जो ऊपर वाले ने दी है, उसके बाद भी वो अगर सोचे कि मुझे कुछ अच्छा करना तो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। कई लोगों का ऐसा है कि भाई मैं तो छोटी रैंक का बंदा था, मेरे सीनियर नहीं आ रहे,
सीनियर नहीं आ रहे ना, उनका पाप उनको खाएगा। हो सकता, मैंने क्या बोला कि अभी मुझे किसी ने एक ने सलाह दी थी कि मैडम आप तो सबको बचाना चाह रहे हो, पर उनकी किस्मत में अगर जेल जाना लिखा है तो वो तो नहीं आएंगे आपके साथ में। तो बस यही सोच लो कि जिसको आना है वो आए, जिसको नहीं आना है वो मत आए। पर हम अपनी तरफ से अच्छा करेंगे, हम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। नहीं आएगा तो हम सीखेंगे, तरीके चेंज करेंगे। अब जैसे पहले मैं यही सारी चीज़ें मीटिंग ले लेके बोलती थी, अब मैंने देखो सीखा ना, मेरे बेटे से सीखा कि बेटा मैं कैसे क्या करूँ, तो उन्होंने मुझे सिखाया और मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ। 1 घंटे की पूरी वीडियो हो जा रही है। तो यही चीज़ मैं मीटिंग में समझाती हूँ, यही चीज़ मैं आज मतलब इसमें पूरे जितने भी प्रदेश के लोग हैं सब लोग समझ जाएंगे। तो ऐसे ही हम लोग आगे भी सीखेंगे और सीख के आगे बढ़ते ही जाएंगे। हमको बहुत सारे अच्छे कार्य करने हैं। तो अब आप सभी लोगों का स्वागत है, और उन लोगों को भी मतलब कि भैया आप लोग अपने तलवार मतलब कहते हैं ना कि आपके हथियार पे भी धार कर लो। हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, आप नेगेटिव के लिए मतलब आपको तो ये कि गड्ढे खोदने हैं ना, मुझे मतलब छलांग लगाना सीखना है, तो आपको गड्ढे खोदना सीखना है। तो आप भी मुझ में और कुछ कमियां ढूंढना चाहो तो ढूंढ लो, अच्छा है ना, आप उसका बखान करोगे, मैं उसमें सुधार करूँगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब आज तो मुझे वाकई में धन्यवाद देने की ही, और कई लोगों की तो इच्छा होती है कि नाम भी ले लूँ, मैं जानती हूँ, और उन लोगों से मैं बहुत अच्छे से बात करती हूँ। नाम सिर्फ इसलिए नहीं लेते कि जिस दिन मैंने नाम लेकर ओपन कर दिया उस दिन वो कभी भी रिटर्न मतलब एक तरह से दरवाजे बंद हो जाएंगे, वो कभी भी रिटर्न हमारी तरफ नहीं आएंगे। इसलिए मैं नाम नहीं लेती हूँ। ये तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कौन साथ है और कौन साथ रहकर भी कटिंग करने वाला है, जड़ खोदने वाला है। बाकी सभी का स्वागत है हमारे यहाँ पे, क्योंकि उन लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उनकी वजह से मुझ में इतनी सहन शक्ति आई। जो तारीफ करते रहते ना तो मैं पीछे ही रह जाती, पर बुराई करने वालों ने, गड्ढे खोदने वालों ने ही मुझे यहाँ तक तो पहुँचाया, और वही लोग मुझे आगे भी पहुँचाएंगे। वो मुझे गलत करने ही नहीं देंगे, इसलिए उन लोगों का तो बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो बहुत लंबी हो रही है। पुनः राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के स्थापना दिवस की आप सभी लोगों को बधाई। ये संगठन आपका है, आप इसको जितना अच्छे से अच्छा उपयोग कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। धन्यवाद।